तो ईरान अमेरिका संघर्ष का 18वां दिन है और आज एक ऐसी खबर सामने आई है जो इस पूरे टकराव का नक्शा ही बदल के रख सकती है। और सवाल सीधा है लेकिन बहुत बड़ा। क्या ईरान का जो सबसे बड़ा रणनीतिकार है, उसका मास्टरमाइंड, वो मारा जा चुका है? अली लारिजानी के साथ आखिर हुआ क्या है? ये कोई हकीकत है या फिर ये दिमागी खेल की कोई नई चाल है? तो चलिए सबसे पहले इन दावों के बीच जो धुंध छाई हुई है ना, उसे हटाते हैं और सच को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहीं पर आकर ना ये पूरी कहानी बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। देखिए, एक तरफ तो है इजराइल की सेना जो पूरे जोर शोर से दावा कर रही है कि भाई हमने ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को खत्म कर दिया है, और दूसरी तरफ ईरान की ओर से एकदम गहरी खामोशी है। कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया। और मजे की बात तो ये है कि लारिजानी के सोशल मीडिया अकाउंट्स अभी भी एक्टिव हैं, उन पर हलचल जारी है। ये जो हम देख रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का, सूचना युद्ध का एक क्लासिक उदाहरण है। तो सवाल उठता है कि अली लारिजानी इतने जरूरी हैं क्यों? देखिए, वो सिर्फ कोई नेता नहीं है, वो ईरान की पूरी सुरक्षा रणनीति के पीछे का दिमाग है। सोचिए, 40 साल से सत्ता के केंद्र में है वो। उनकी पकड़ बहुत मजबूत है और उनका सीधा कनेक्शन है IRGC से, यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से, जो कि ईरान की सबसे ताकतवर फोर्स है। तो अगर उनकी मौत की खबर सच निकलती है तो ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। और अगर ये खबर झूठी है तो समझिए ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ एक लीडर को रास्ते से हटा देने से ईरान जैसा मजबूत, इतना गहरा सिस्टम वाकई में टूट सकता है? आइए जरा देखते हैं कि आखिर ये सिस्टम इतना लचीला है कैसे। और ये जो आंकड़ा है ना, ये सच में हैरान कर देता है। 40 से ज्यादा टॉप लीडर्स को अब तक निशाना बनाया जा चुका है। इसके बावजूद 18 दिन बाद भी ईरान की लड़ने की ताकत में कोई कमी नहीं आई है। उनका पूरा कमांड और कंट्रोल सिस्टम अभी भी वैसे का वैसा पूरी तरह से काम कर रहा है। तो इसकी वजह क्या है? वजह है ईरान की मल्टी लेयर लीडरशिप। इसे ऐसे समझिए, पहला, उनका कमांड किसी एक जगह से कंट्रोल नहीं होता, ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी विकेंद्रीकृत। दूसरा, जो IRGC की यूनिट्स हैं, उनको अपने फैसले खुद लेने की पूरी आज़ादी है। और तीसरा, हर बड़े पद के लिए हमेशा एक बैकअप तैयार रहता है। मतलब अगर कोई एक निशाना बन भी जाए तो सिस्टम एक पल के लिए भी नहीं रुकता। और हाँ, एक लाइन है जो इस पूरे सिस्टम को एकदम सटीक तरीके से बताती है, एक लीडर जाता है, दूसरा तुरंत उसकी जगह ले लेता है। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे बनाया ही गया है झटके सहने के लिए। यही है असली सूचना का युद्ध। बात सिर्फ लारिजानी की नहीं है। देखिए, मुज्तबा खमेनेई के बारे में भी ऐसी ही अफवाहें उड़ रही हैं कि वो घायल हैं और मॉस्को में हैं। सच क्या है, किसी को नहीं पता। और असल में यही तो मकसद है, जानबूझकर एक ऐसा कंफ्यूजन, एक ऐसा भ्रम फैलाना जिससे दुश्मन के हौसले पस्त हो जाएं और उस पर एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक दबाव बने। अच्छा, अब लड़ाई के मैदान से थोड़ा बाहर निकलते हैं और जरा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नजर डालते हैं, क्योंकि वहां अमेरिका के लिए एक बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर बन रही है। हुआ ये कि जब अमेरिका ने अपने नाटो सहयोगियों से मदद मांगी तो जवाब क्या मिला? एक सीधा और साफ ना। स्पेन, जर्मनी, इटली, इन तीनों बड़े देशों ने मदद करने से साफ इनकार कर दिया। और उनके इनकार करने की वजह भी बिल्कुल सीधी थी। उनका कहना था, ये नाटो की जंग नहीं है, ये अमेरिका की अपनी एक तरफा कार्रवाई का नतीजा है। बस इस एक जवाब ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि कैसे एक सुपर पावर इतने बड़े संघर्ष में बिल्कुल अकेली पड़ गई है। अब आते हैं उस जगह पे जो इस क्षेत्रीय लड़ाई को एक ग्लोबल आर्थिक तबाही में बदलने का दम रखती है। हम बात कर रहे हैं हॉर्मुज जलडमरू मध्य की, जिसे ईरान ने एक किल बॉक्स, यानी कि एक तरह का मौत का जाल बनाने की धमकी दे डाली है। जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 20%। ये 20% पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन है, ऐसा कह सकते हैं। सोचकर देखिए, दुनिया का हर 5वां तेल का टैंकर इसी पतले से समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। और ईरान ने इस जगह को किसी भी दुश्मन की नौसेना के लिए एक बुरे सपने जैसा बना दिया है। कैसे? पानी के नीचे बिछी हैं बारूदी सुरंगें, ऊपर से एक साथ झुंड में हमला करते ड्रोन्स और किनारों से दागी जाने वाली मिसाइलें। ये सब मिलकर इसे एक ऐसा खतरनाक जाल बना देते हैं जहां से निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो सवाल यह है कि 18 दिनों के बाद हम आज खड़े कहां हैं? सच कहूं तो तस्वीर अभी भी सच, झूठ और युद्ध के धुएं में लिपटी हुई है, कुछ भी साफ नहीं है। लेकिन हाँ,
कुछ बातें हैं जो अब तक बिल्कुल साफ हो चुकी हैं। पहली बात, यहाँ गोलियों के साथ साथ प्रोपेगेंडा का भी जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी बात, बड़े बड़े नेताओं को निशाना तो बनाया जा रहा है, पर ईरान का सिस्टम इन झटकों को अब तक झेलने में कामयाब रहा है। और सबसे अहम बात, अमेरिका ये लड़ाई अपने सबसे करीबी सहयोगियों के बिना बिल्कुल अकेले लड़ रहा है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, और ये सवाल शायद हम सबके लिए है कि क्या ये जंग यहीं पर थम जाएगी या फिर ये पूरी दुनिया को अपनी आग की लपटों में ले लेगी।